जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। मसीह आएगा, सब दूरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति देता और गाऊंगा यीशु के नाम महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, जो सारी सृष्टि का मानकर बहुत ही ज़्यादा महान है, जितनी उसकी तारीफ करें उतनी थोड़ी है। आमीन। उसके इस नाम को हमें जब हमेशा जय जयकार करते रहना है। आमीन। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताओ। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय राम यीशु राम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय राम यीशु राम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय राम यीशु नाम
गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम। गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम। गाऊं मैं सुबह शाम। आमेन 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 हालेलुया। यीशु नाम का जयकारा हमें सुबह शाम लगाते रहना। क्यों? क्योंकि यीशु का मतलब ही वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा कराने आया। जब जब आप और मैं यीशु के नाम का उच्चारण करेंगे, अधिकार करेंगे, परमेश्वर हमारे पापों से हमें छुटकारा देगा। आमेन हालेलुया। आप लिख जाएंगे। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। दलदल की कीच में से दया से निकाला हमें। दलदल की कीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटा कर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। हालेलुया। पाप हटा कर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का कभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। प्रभु के सीने पे मैं सर करार पाऊं हमें। प्रभु के सीने पे मैं सर करार पाऊं। प्यास हूँ मैं तेरे लिए प्यास बुझा मेरी। हालेलुया। प्यास हूँ मैं तेरे लिए प्यास बुझा मेरी। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। आमेन आमेन। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। आमेन। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं जो तू जगा मुझ में। हालेलुया। जाग उठूं मैं जलने पाऊं जो तू जगा मुझ में। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने।
जग में। हालेलुया। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रभु आत्मा प्रभु का। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ले। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ले। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ले। आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। री बाबा कशे तेरे में रीबा दूरे लरे बरे खेरे बरी टन रबा। प्रभु आपका वायदा है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं आप उनके बीच में हाजिर है। आप इस समय हमारे बीच में, हम 2 से ज्यादा हैं प्रभु, 2 और 3 से ज्यादा है आपकी उपस्थिति हमारे बीच में प्रभु। हम विश्वास करते हैं आज हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आपका आत्मा एक नए तरीके से काम करे। आप भीड़ को देख के काम नहीं करते, 2 और 3 भी अगर आपके नाम से इकट्ठे आप उनके बीच में हाजिर होकर काम करते। आपने कहा जवान सिंहों को घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को और यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी न होगी। प्रभु आज हम आपको खोजते हुए, हम किसी मनुष्य के पीछे नहीं आए, आज हम आपको खोजते हुए अपने समय का 10वां हिस्सा देने आए, अपने पिता से मिलने आए, आपकी वाणी को सुनने आए। प्रभु आज हम यहाँ से खाली हाथ न लौटने पाए, जैसे आए थे आपकी उपस्थिति को लेकर जब वापिस आएंगे आपकी उपस्थिति के कारण नए नए अभिषेक से, नई सामर्थ्य, नए अनुग्रह से, नए वचनों के प्रकाशों से भर के जाएंगे और हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम धन्यवाद देंगे। बदलने वाला मसा देने के लिए, बदलाव को लाने वाला मसा देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके दास को आपके हाथों में देते हैं। आपकी मर्जी इस जगह में पूरी होने पाए, आप हमारे जीवन में बढ़ते जाए और हम घटते जाए, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता। हमारी प्रार्थना को देने से सुने और ग्रहण करने। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन, ताली बजा के कहें आमीन, उनके स्वर से कहें आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद करेंगे कि प्रभु आत्मा हमारे बीच में, और हम विश्वास करते जैसा हमने मांगा आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का हमारे बीच में अभी आ जाए। जैसे हमने पुकारा, जैसे हमारे मुंह के अधिकार है प्रभु हमारे जीवनों में करते हैं हमें। तो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आत्मा हमारे बीच में, और आज प्रभु अपने दास के दौरान जो कुछ कहना चाहते हैं हम सुनेंगे। हमें आगे का समय प्रभु के दास के हाथ में देते हैं। जो धन्यवाद के योग्य है, जो आदर के योग्य है, जो महिमा के योग्य है। हम हर बात को कल पर टालने की करते हैं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। परमेश्वर के दास ने बोला मोहब्बत करो तो टूट कर, इबादत करो तो डूब कर। ना हम मोहब्बत कर पाए टूट के, ना हम इबादत कर पाए डूब गए। तो कैसा हमारा प्रेम है परमेश्वर के साथ, कैसा प्रेम है? अभी बैठे हुए कुछ लाइनें लिख रहा था मैं। कल फुर्सत ही ना मिली तो क्या करोगे? मैंने आपको भेजा भी है मैंने। कल फुर्सत ही ना मिली तो क्या करोगे? इतनी मोहलत ही ना मिली तो क्या करोगे? रोज कहते हैं सिमरन कल करेंगे, जो कल आंखें ना खुली तो क्या करोगे? जो कल आंखें ना खुली तो क्या करोगे? कल का भरोसा नहीं, कल का अगले पल का भरोसा नहीं, रात तक का भरोसा नहीं। मैंने ऐसे ऐसे शख्स देखे अपनी जिंदगी में, अभी मेरे साथ बैठ के चाय पी है, 1 घंटे बाद दुनिया में नहीं, खबर क्या आ गई, सड़क विद्यार्थी एक्सीडेंट हो गया, अभी तो चाय पी है, अभी मेरे साथ बैठ करके मैं चाय पिया नहीं। योजना बता रहे थे, आज जैसे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करते, वो हो गए, पता नहीं चला। इंश्योरेंस करा ले, अपना कल का जोड़ ले, बैंक बैलेंस कर ले, ताकि मेरा बुढ़ापा मेरा सिक्योर हो जाए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुढ़ापे तक पहुंच पाएंगे।
अगले पल का, अगले क्षण का भरोसा नहीं। जिस चीज़ का भरोसा नहीं, हम उस पर भरोसा करके बैठे हैं, पर जिस पर भरोसा करना है हम उस पर भरोसा करते नहीं है, इसलिए हमारा जीवन पीछे पीछे और पीछे। सचमुच परमेश्वर प्रेम अद्भुत प्रेम, फिर भी वो अद्भुत परमेश्वर अद्भुत जीवन में हमारे कार्य करना चाहता है, अद्भुत कार्य। तो मुझ में लीन हो जा, मैं तुझमें लीन हो जाऊंगा, वो ये कहता है। देख, तुझे मैंने अपने से थोड़ा सा छोटा बनाया, इतना बड़ा परमेश्वर मुझे कहते हैं आपका तुझे थोड़ा छोटा बनाया। पूरे ये नहीं कहा तुम सबको मैं थोड़ा छोटा बनाया है, मैंने साफ लिखा है, मैं कल भजन 8 का बाद में तुझे मैंने अपने थोड़ा सा छोटा बनाया है, ताकि महिमा और प्रताप का मुझे तेरे साथ रहो। देखिए अपने बराबर का रखा उसने, बराबर का। आदम का निर्माण किया उसने, माटी का पुतला बनाया, बनाकर श्वास फूकी, आदम त्याग। आदम का अकेला रहना उसे नहीं भाया, उसके लिए उसने जोड़ा बनाया। बाइबल कहते हैं उसने उसे लंबी नींद में सुला दिया, हृदय की पसली निकाली, पास रखी, नारी बन गई। कितनी देर में नारी बनी? कहता है जितना सृष्टि का निर्माण हुआ ना, जितने दिन में, उससे कहीं ज्यादा दिन लगे नारी को बनाने में। 6 पल भर में तो लिखा बाइबल में, उसको बेहोश किया, पसली निकाली, नारी बना के सामने कर दी। कहता नहीं, कई साल लगे नारी को बनाने में, कई साल। स्वर्गदूत तक हैरान हो गए कि प्रभु ऐसा कौन सी तू निर्माण कर रहा है, पूरी सृष्टि 6 दिन में, और इसके निर्माण कितना समय? एक अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना। इस पर एक वचन तैयार कर रहा हूँ, तो उसका परमेश्वर चाह तो अगले फ्राइडे पर प्रचार होगा कि नारी की अद्भुत रचना परमेश्वर ने किस तरीके से की। वो नारी एक अद्भुत वरदान पुरुष को उसने दिया। आज पुरुष उसकी महिमा करने को तैयार नहीं, पुरुष उसकी मान सम्मान करने को तैयार नहीं। बाइबल कहती है जहाँ स्त्री का मान सम्मान नहीं होता, कहते उस घर में कभी खुशहाली नहीं आती, उस घर में हमेशा दृढ़ता बनी रहती है। तो एक होता है गरीबी, एक होता है दृढ़ता, एक होता है कंगाली। गरीबी है छोटी, कंगाली कहाँ थी छोटी, दृढ़ता बिल्कुल, यानी कि तन पे कपड़ा नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, जेब में पैसे, आप कपड़ा जेब अपने कहाँ से आएगी? दृढ़ता कहते हैं। और उसी दरिद्र को परमेश्वर ने घुरे से उठाकर अपने प्रधानों से उठाया। ये दरिद्र को आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कहना चाहता है। अगर मैं निर्माण करते वक्त पूरे दीनता नम्रता में आ सकता, तो तुम मेरे निर्माण के आधार पर तुम उसे इज्जत मान सम्मान क्यों नहीं करते? परमेश्वर के निर्माण को अगर हमने इज्जत नहीं दी, तो हमारा निर्माण वही ठहर जाएगा। हमारी जिंदगी, हमारी तरक्की, हमारी ठहर जाएगी। फिर भी वो कहता है अपने पापा को तुम मेरे पास आकर मान ले। हमने आज तक माना नहीं, कबूल किया नहीं, इसलिए पहले आप आगे बढ़े, ना आत्मिक तौर से, ना शारीरिक तौर से, ना संसारिक तौर से। शारीरिक, संसारिक और आत्मिक तौर जो मेरा परमेश्वर है, वो तीनों जगह पर तरक्की देना चाहता है। पर हम इंसान से शारीरिक तरक्की को चाहते हैं, उसे हम आत्मिक तरक्की को चाहते हैं। समय मिला तो मैं कहता जहाँ आत्मिक तरक्की को तूने बढ़ावा दे दिया, बाकी तरक्की तेरे पीछे पीछे आएगी। तुझे भागना नहीं पड़ेगा, तुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद ढूंढते तेरा पता पूछते पूछते तेरे घर के पास आता है। ये बाइबल का फलसफा, बाइबल का फलसफा है। बच्चे कहता तो मुझसे मोहब्बत कर, मेरी सृष्टि से मोहब्बत कर तो टूट कर कर। अगर मैं इबादत करना चाहता हूँ तो डूब कर प्रार्थना कर। क्या हमने इबादत की डूब कर? किसी गीतकार ने बहुत अच्छा लिखा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सा आत्मा प्रभु। थोड़ा डूबू काफी नहीं, ज्यादा डूबू काफी नहीं, पूरा पूरा डूबना है, डूब कर मगर होना है। क्या ऐसा मगर हुआ कभी इबादत में? पर बस इकट्ठू हुए और कुछ ना हो मेरे साथ। तू सुनाता जाए मैं सुनता जाऊँ, तू बताता जाए मैं तेरे प्यार में डूब गया मेरे पिता। प्रार्थना शुरू करो, समय कहाँ बीत गया पता नहीं चलता। ऐसी इबादत 10 मिनट अगर स्तुति करनी पड़ जाए ना, घड़ी देख जाए मुझे सोई हुई है 500 करनी यार, अभी तो टाइम लग जाएगा। इबादत नहीं है, तो मैं समय देखकर परमेश्वर के साथ चलता हूँ। जब परमेश्वर मेरे लिए समय नहीं देखता,
वो जब मैं रात को सो जाता हूँ तभी मेरी रक्षा करता है, मेरे सांसों मेरे दिल की धड़कन की रक्षा करता है। पर दुनिया कहती है 3 महीने ना देवता सो जाते हैं, मगर मैं मुझे ना सोता है ना होता है। जब तुम्हारे देवता सो गए तो तुम्हारी सांसें कैसे चल रही है? इसका मतलब कोई सांस चलाने वो देवता नहीं है, तुम्हारी पालक ले वो देवता नहीं है, तुम्हारे चलाने वाले कोई और नहीं, वो मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। वो मेरा पिता है जो अपने बच्चों की हाथ पर रक्षा करता है। कहता मेरी निगाहें ढूंढ रही है चारों तरफ, कौन मेरी आराधना तू सच्चाई से और खराई से। कहता परमेश्वर हमें चर्च दी, हमें कलीसिया दिया है। कलीसिया देने से पहले परमेश्वर ने उसको क्या बोला था? शमौन को, तू शमौन नहीं, तू ऊपर से जितना कमजोर दिखता है ना, पतला सा है, तूने उतना कठोर है। कई बार देखा पतले बंदे बड़े गुस्से वाले होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, और जितने कठोर होते हैं उतने देखना सूखे सड़े आपको सारे मिलेंगे। 20-22 किलो से ज़्यादा का कोई नहीं होगा, इतनी हो गया वो सारे अंदर से। जो दिख रहा है ना, तू वो नहीं है, तू तो चट्टान है। वो तो चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो बाइबल साफ साफ कहते हैं जिसका घर चट्टान पर बना होगा तो घर कभी टूटेगा नहीं। पूरी चट्टान पर उस कलीसिया को खड़ा करना चाहता था। हमें और आपको परमेश्वर, हम कमजोर थे, हम निर्बल थे, हम मूर्ख थे, गवाह थे। दुनिया की निगाह में, अपने घराने में, अपने कुल में, अपने घरों में किसी से कोई नहीं पूछता था। वो 6 घड़े जो बाहर पड़े हुए थे, घर के बाहर वैसे थे, घर से बाहर। पहले परमेश्वर घड़ों को भर दिया, भर के उठवा दिया, फिर घर के भीतर अपना लेके आया। दुनिया कहते हैं पहले घड़े को उठा के अंदर रखो फिर पानी भरो। कहता है नहीं, पहले पानी भरो फिर अंदर लेके आओ। दुनिया की सोच, परमेश्वर की सोच बहुत अलग है, बहुत अलग। वो पहले भरता है, यानी कि हम इस अवस्था में थे, कोई भी पूछने को तैयार नहीं था। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा से, समर्थ से, अभिषेक अंदर से भरा। उसने हमारे अंदर वो दीनता, नम्रता, संयम को डाला, उसने विश्वास योग्यता को डाला उसने। उसके बाद अपने तो उठाया उसने। जब उसने उठाया तो दुनिया ने देखा, जिन्होंने बाहर निकाला था वो हाथ जोड़कर कब आओगे, कब आओगे, एक बार तो आ जाओ। सच में आपके द्वारा हमारे कुल, हमारे करना आज मान सम्मान का हकदार बन गया। तुमने हमारे नाम को, हमारे घर को रोशन कर, जो पहले तुमने घर से बाहर निकाला हुआ था आज रोशन कर दिया। क्यों? तुमने पढ़ दिया। इसलिए दुनिया का रवैया बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। कब? जब दुनिया नहीं, जब आपको परिचय नीचे पड़ता। दुनिया आज उठाएगी, कल गिरा देगी। दुनिया परमेश्वर को उठाया था, होसन्ना 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 करके उठाया, नहीं सूली पे चढ़ा दो इसको। जो खुदा सूली पर चढ़ाने को तैयार है, तुम्हारी और आपकी क्या औकात है? ऐसी दुनिया में परमेश्वर जहाँ खड़े, जो रवैया बदलने वाली दुनिया है। आज इस्तेमाल हो रहा तो वाह 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 हो रही है, आज इस्तेमाल नहीं हुआ तो हम उठा के ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल देते हैं। ऐसे निकालते हैं जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। वो दुनिया होती है, वो बेकार है। कहता है जब सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य आज़ादी पाने के बाद जब पीछे देखेंगे, वो ऐसा अंधकार में था मैं, ऐसी जगह पर था मैं, ऐसा तरह सा गड्ढा। धन्य परमेश्वर तू आया, तूने गड्ढे में से निकाला। पिता परमेश्वर, तो मैं तो मर चुका था। पिता परमेश्वर, मैं तो मर गया। तूने अपार कृपा की पिता परमेश्वर, तूने मुझ पर निगाह डाली पिता परमेश्वर कि मुझे इस गड्ढे में से निकाल दिया। दाऊद ने कहा तूने 70 गड्ढे में से मुझे निकाला है, दलदल कीच में से तूने मुझे निकाला। पिता परमेश्वर ने कहा निकाल तो दिया, अब तू मेरा समर्थ होता, अब तू मुझको निकाल। तो निकल कर बैठ ना जा, तू निकल कर भाग ना जा, तू इनको निकाल। इनको तुझ पर मैंने अभिषेक रखा है, तुझ पर मैंने एक विश्वास रखा है, उस विश्वास से तेरे को मैंने निकाला है, अब तू उनको निकालने में मदद करेगा। यह मेरा राज्य का कार्य। कहता है पहले मेरे राज्य की खोज करो। ये राज्य की खोज, मैं तो बच गया, मैं बचाने वाला बनूँ। मेरे पिता कलीसिया तेरे को दी है। कहते कलीसिया की पहली सेवकाई क्या है? सेवकाई है परमेश्वर से प्रेम। अगर परमेश्वर से प्रेम है तो हम सेवकाई कर पाएंगे, परमेश्वर से प्रेम नहीं है सेवकाई नहीं कर। कहता पूरे तन से, मन से, धन से परमेश्वर की सेवा कर, उससे पहले परमेश्वर पूरा प्रेम करता है, तन से भी, मन से भी, धन से भी। तो जितना बांटेगा उतना तो और पाएगा। तो अगर तूने लेकर रख लिया, अपने को खर्च करता गया, अपनी ऐशो आराम में आ गया, तो तेरा किस्सा उस धनवान की तरह होगा, उस लाजर की तरह नहीं
धनवान की तरह हो, जो रोता कलकता अपने दुखों की नरक की आग में अपने आप को खड़ा देखा पाए। मुझे तो नाजर अच्छा करता दुखों में था, तकलीफ होता था, धन्यवाद करता था। वो धन्यवाद बलिदान करना जानता है, धन्यवाद ही हर पल धन्यवाद का बलिदान करते करते आज मनुष्य की गोद में जाकर बैठ गए। उसी क्या सेवकाई थी उसने? कोई सेवकाई नहीं थी, कोई प्रार्थना नहीं थी उसने, कभी यीशु देखा नहीं था उसने कभी मनुष्य को, बस एक धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद इतना बल है कि वो आपको मनुष्य गोद में जाकर बिठा सकता है। पर हम हर पल गुड़गुड़ाते हैं, हर पल गुड़गुड़ाते हैं, हर पल अपनी आज की दशा को देखते हैं। वो तो कहता है अभी 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 तेरा थोड़ा सा दुख उठाने के बाद अभी कितना समय, यहाँ तक का समय 70 साल कोई जिंदगी नहीं इंसान की। बाइबल में लिख दिया है इंसान की उम्र 120 वर्ष होगी, पर अपनी गलती वैसे अब उम्र को घटाए जा रहे हैं। वो तो कहता है भजन सीता 90 वर्ष में 15 से 16 आदमी मैं तुझे लंबे अर्से तृप्त करूंगा, वो तो तृप्त करने को तैयार बैठा है। पर हम अपनी जबान की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से हम अपनी उनको खुद घटा रहे हैं, खुद घटा। सिलेंडर में जो गैस भरी है ना, इस गैस को घटाने वाली जिम्मेवार हम खुद घटा। वरना कई बहनें ऐसी हैं जो एक गैस के सिलेंडर को 3-3 महीने चलाती हैं और एक बहन जो 15 दिन में गैस खाली कर देती है। 20 दिन में गैस खाली हो गया, एक कहते मेरे तो 3 महीने चलता है, तेरे मेरे घर में तेरे ज़्यादा मेंबर है, तेरे में तो 3 मेंबर है। तो 3 मेंबर वाली बहन जो है वो 15-20 दिन में गैस खाली करती है, और जो 3 महीने गैस को चलाते हैं घर में 8 मेंबर है। क्या भाई कुछ ना कोई तो है, 14 किलो वहाँ, 14 किलो वहाँ इस्तेमाल वो भी करती है, इस्तेमाल वो भी करती है, जबकि उससे ज़्यादा खाना उसके घर में होता है। क्या है ये मेरी आंखों देखी बात है, हमारे घर की बात है। ये राशन की चीनी आती थी 5 किलो, 2.5 किलो मम्मी लेकर 2.5 किलो नहीं मिलती थी। मम्मी की चीनी जो अकेली औरत खाती थी, मेरे ख्याल 1 महीने 3 बार और 2.5 किलो चीनी लेके आती थी। और हमारी उस चीनी में घर में संगति चलती थी, बुधवार शुक्रवार संगति, और 50-60 लोग से ऊपर होते थे। वो 2.5 किलो चीनी, यानी कि ये समझ लीजिए 4 बुधवार 4 शुक्रवार, 50-80 लोग आए तो कितने हो गए? 800-900 कप चाय। उसके बाद हमारी खुद की चाय, कुछ मीठा भी बनता था, 2.5 किलो चीनी में चीनी हमारी बच जाती थी। इतने खाने पीने के बावजूद भी, और मेरी मम्मी अकेली 2.5 किलो खत्म, 2.5 किलो फिर आ गया, 2.5 किलो फिर 4 बार 2.5 किलो से करती थी। वो महीने का 10 किलो चीनी खाती थी, और यहाँ 2.5 किलो में 800 लोगों की चाय बनेगी भी, 2.5 किलो में 800 लोगों की चाय। हमारे परिवार की भी बनती थी, कुछ मेहमान उनकी भी चाय, उसके बाद उसकी हमारी बच जाती है। ये क्या है? ये एक परमेश्वर का प्रेम है। ये परमेश्वर अनुग्रह, परमेश्वर की बरकत है। ये बरकत देना चाहता है वो, बरकत हमारे सामान पर, बरकत हमारे कपड़ों पर, बरकत हमारी चीजों पर देगा वो। बरकत दी थी परमेश्वर ने मूसा के समय, लोगों को 40 साल तक कपड़े फटे नहीं, ये बरकत ही है। आज परमेश्वर आप कपड़े में, आपके कपड़ों पर भी बरकत आएगी। 100 रुपए की पैंट पहनोगे लगा 1,500 की पैंट जैसे पहनी हुई है, 200 का कोट लेके आओ लगा 20,000 का कोट पहना हुआ है। ऐसी परमेश्वर बरकत दे देगा आपको। सस्ते में भी महंगे का मजा आपको देगा। हमारे डैडी कहते 10,000 का सूट हो, फिटिंग ना हो तो 10,000 का सूट बेकार है। 150 का सूट हो, फिटिंग अच्छी हो, 10,000 के सूट को भी बात करेगा वो। यही बात परमेश्वर की है। परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ेंगे, आपके कपड़ों पर भी आशीष आएगी, कपड़े के टूटेंगे नहीं, आपको नहीं पतेंगे। आज मेरी शादी को 30 साल होने को आ गए। शादी पर मेरे सूट मिलादन की तरफ से 7-8 हज़ार सूट था, आज तक मैंने ड्राइव नहीं कराया, आज तक वो सूट चल रहा है। 30 साल जिसको ड्राइव नहीं किए नहीं, अब तक ऐसे लिशकारे मार जाओ। कोई आशीष शायद कभी ना, आज 17-18 सूट है, मैं कहा अभी तक मैंने किसी को ड्राइव नहीं अभी तक कराया। जैसे पहनता हूँ वैसे फिर नए लगते हैं। परमेश्वर आपकी चीजों पर आशीष, आपकी पॉकेट को ब्लेस करेगा, आपको ब्लेस, आपके कपड़ों को ब्लेस करेगा। परमेश्वर कहता है मेरी महिमा में तो आ तू मुझसे प्रेम तो कर, तू प्रेम करेगा, तेरे कदमों को मुबारक मैं करूंगा। पर हम कितने हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हम कितने कह सकते हैं मैं दिल से प्रेम करता हूँ? कहता है नहीं, तू तुमसे प्रेम करता है।
तो दिल तक तो कोई पहुंचे ही नहीं कभी तुम मेरे पास आते हो, बैठते हो, सुनते हो, पर नहीं सुनकर चलते नहीं, तुम मानते नहीं। कहता कभी तूने वचन को मनन किया, वचन की तरफ ध्यान दिया? जब तक वचन को तुम मनन नहीं करोगे तब तक वचन तुमसे बात नहीं करेगा बात। वचन से बात करने परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बैठ, वचन आपसे बात करेगा, बाइबल आपसे बात करेगी। एक पास्टर थे हमारे पास, हमारे साथ, वो पास्टर बाइबल के खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ। एक दिन किसी बंदे ने प्रचार हो रहा, कहता रहने दिया, तुम क्या कहते, बाइबल है क्या? कहता भैया एक बार बाइबल पढ़ ले, अगर बाइबल तुझसे बात ना करे तो तू कहेगा मैं बाइबल पढ़नी छोड़, मैं इतनी गलती कर चले देता हूँ। कहता मैं क्यों पढ़ूँ मैं? कहता तू इतना बाइबल के भर खिलाफ तो एक बार बाइबल पढ़ ले, बस एक बार। उस बंदे ने जैसे बाइबल पढ़नी शुरू की, पढ़ता गया, चिपक के बैठ गया, वो छोड़ी नहीं उसने। कहता यार ये सभी बात करती है, सभी बात करती है वो। और आज वो शख्स बहुत बड़ा पास्टर है वो, और उस पास्टर का नाम पता है क्या उसका? क्या आप कहते हैं? ये पास्टर चलती फिरती बाइबल है। कौन से पन्ने पे कौन सा वचन है वो भूल बनी जानता वो, कौन से अध्याय में कौन सी लाइन है जानता वो। पास्टर राजकुमार वहाँ आते थे, धड़ाधड़ वचन बोलता है वो। भजन संहिता ने 19:5 में क्या लिखा है? ये लिखा है। नीति 6:5 में क्या लिखा है? ये लिखा है। अय्यूब 10:12 में क्या लिखा है? ये लिखा है। तुमने क्या लिखा है? ये लिखा है। हर बात एकदम बोले जा रहे। ये क्या है? ऐसा परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जब ये गूगल नेट सब कुछ फेल हो जाएगा, मोबाइल में डाउनलोड सब कुछ फेल हो जाएगा। उस समय जब ये ना ये भी लोप हो जाएगी, बाइबल भी, उस वक्त क्या काम आएगा? जो वचन तुम्हारे अंदर वो काम आएगा। व्यवस्था की जब पुस्तक तेरे चित्त से ना हो तो लोग तुम्हें ढूंढते आएंगे। आज हमारे पास वचन है, बस इज्जत नहीं है। और जब ये लोप हो जाएगा ना, तब लोग उसी महिमा को जानेंगे। कोई साहब यीशु मसीह किसके साथ हुआ? कहता है जब दुनिया में आया, दुनिया ने उसे नहीं पहचाना, उनका स्वीकार नहीं किया, घर वालों ने उसका स्वीकार नहीं किया, पर जब वो चला गया, ओ सच मुझे तो परमेश्वर का। अब ढूंढो, है नहीं है, अब वही सब बाइबल के साथ होने वाला। जो अंदर तुम्हारे रह जाएगा वो तुम्हें काम देगा, वही आगे प्रकाश बांटेगा। इसके प्रभु जितने हैं आ जाए पिता परमेश्वर, मन हो जाए पिता परमेश्वर, बात हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, वचन मिल जाए पिता परमेश्वर। दिन का एक वचन ही अगर याद हो गया ना, सर एक वचन दिन का, यानी पूरी 6 वचन ले लो, सर एक वचन बस, तो साल में कितने हो जाएंगे? 365, चलो 300 ही सही, 250 ही सही साल के, 200 ही सही। 200 वचन कम नहीं है। वो 200 वचन आपके कदमों के लिए दीपक बनने, मार्ग के लिए उजाला बनने। आप उजाला बिखेरते चलोगे। ये परमेश्वर आपसे हमसे क्या कहता है? तू मेरी महिमा में आ, तू मेरी महिमा को बढ़ा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। खुदा तू मेरी महिमा, मैं अधना सा बंदा, मैं बीमारियों से घिरा हुआ, मैं मौत के वश में पिता परमेश्वर, मैं गलत वृत्ति वाला इंसान, कर्जे में डूबा हुआ, मार प्राइज में वाला पिता परमेश्वर, मेरी मुझे गाली गलौज, तू मुझसे क्या मेरी महिमा लेगा और तू मेरी महिमा बढ़ाएगा? कितनी अटपटी बात लगती है। जिस सृष्टि का निर्माण किया, लाखों करोड़ों को बनाया, उसने हमें चुनकर अलग कर दिया। आज हम कितने बैठे, बाहर कितने हैं, कितने आते थे, कितने रह गए, पर कहते हैं चिंता मत। गिदोन की सेना में 33,000 थे, कितनों से जिताया? सर 300। हम वो 300 वाले से नहीं, 300 जब परमेश्वर हमें इकट्ठा कर, मैं तुम्हारे द्वारा, परमेश्वर दिलों और मनों को जांचने वाला परमेश्वर, वो ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करता कि दुनिया जिसकी वाहवाही कर रही है, पर अंदर से वो कोई गलत व्यक्ति को लेकर बैठा। वो ऐसे लोग का इस्तेमाल करना चाहता है, भले दुनिया उसको गलत कह रही है, पर अंदर उसके पश्चाताप नहीं देता है। अंदर उसके प्रभु में देती है, ऊपर से चाहे कड़वा है, पर अंदर से एक धन्यवाद देते हैं आपसे। दुनिया कहते बड़ा कठोर है, ये बात करते हैं तो लगता है अभी रुला देगा वो इंसान को, अंदर उसके पश्चाताप। क्या वजह है कि वो इतना कठोर बोलता है, पर अंदर उसके पश्चाताप, माने अंदर अच्छा दिल है, उस हृदय को परमेश्वर देखता है। वो कहता है तेरे हृदय के गहरे में जाकर मेरा वचन गहरे में जाता है,
जो तू सोचता है, जो तू करता है, जो अभी तक तूने सोचा भी नहीं, जो तेरे मन के अंदर चित्त में था, मुझे आया भी नहीं, कहता मैं उस चीज को पकड़ता हूँ, तेरे हृदय से बात करता हूँ। एक शख्स था, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, उसके सामने सेब नीचे गिरा, उन्हें उसको ऐसे कर दिया, ऊपर क्यों नहीं जाए? दिमाग का जगह ये कोई शक्ति है जो ऊपर से नीचे गिराती है, नीचे से ऊपर लेकर नहीं जाती। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति कुछ ऐसी है। न्यूटन था ना वो, ये पर हमारा हृदय जो है खून संचार का ऊपर भी लेके जाता है, नीचे भी करता है। ध्यान से सुनना इसको। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पूरी ग्रेविटी को, पूरे संसार को ऊपर से नीचे गिराती है, नीचे से ऊपर कभी लेकर नहीं गई। पर मेरा हृदय, आप सबका हृदय हमारे खून के संचार को ऊपर भी करता है, नीचे भी करता है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर ये चलता रहता है। ये इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी ज़्यादा पावरफुल है। और इस पावरफुल हृदय के अंदर जो छिपा है वो मेरा परमेश्वर जानता है। उसको गहरे में लेकर, गहरे की सोच विचार को उसे परखता है। कहता है मेरा वचन तेरे गांठ गांठों, तेरे गुदे गुदे में जाकर हृदय के आर पार होकर तेरी आत्मा और तेरे प्राण अलग अलग कर देता। वो जो अलग अलग करने वाला वचन है, वो कहता है वही वचन तेरे पाँव में दीपक हमारे को उजाला कर देगा, वही वचन जो संकट में से आप अपना निकालेगा। परमेश्वर ऐसे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। क्या वो ऐसा हृदय जो उसने हमें दिया है, कहता है उस हृदय से तुमने मुझे कभी जानने की कोशिश की? भले कई गंदी वृत्ति का इंसान था, भले कैसा था, लोगों को मारता था, कूदता था, ब्याज खाता था, यानी कि उपद्रव करता था, गुंडे पाले होते जिसने, पर अंदर उसे एक ऐसा मन था, तुझे मैं देखना चाहता। कहते यरीहो शहर में यीशु मसीह आए और गए। आने और जाने में दो लोगों ने उनको परखा और किसी ने नहीं परखा। एक ने तो पेड़ पे चढ़ गए, पर मैं देख तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है, आ जा नीचे। आप देखने की कोशिश करो, पहले आपको देख लेगा। आप उसे ढूंढने की कोशिश, पहले आपको ढूंढ लेगा वो। अगर ढूंढो तो पाओगे, उसने ढूंढा, उसने पा लिया। मेरे पास आने पहले ये विश्वास होना चाहिए, उसे विश्वास था कि मैं उसे खोजूंगा, मुझे मिल जाएगा। वहां से जाकर उसका उद्धार के जब बाहर आ रहे थे, तो बाहर सड़क किनारे बर्तमाई बैठा, इधर जकई इधर बर्तमाई। आंखों ने नहीं पहचाना, अंधे ने पहचान लिया। आंखों ने नहीं देखा, अंधे ने अपना देख लिया। कि दोनों बात एक ऐसा दिल था, हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तुझे परखना चाहते हैं, तू कैसा है। उन्हें कहा तुझे देखना चाहता हूं, अंधा कहता मैं तुझे देखना चाहता हूँ। दोनों ने देखने की इच्छा रखी, अंधे बर्तमाई ने भी, आंखों वाले जकाई ने। नाम भी एक जैसा जकाई और बर्तमाई, और एक ही शहर के अंदर, एक शहर के अंदर, एक शहर के बाहर। यानी कि अंदर का और बाहर का हृदय हमारा एक जैसा होना चाहिए। प्रभु ये देखना चाहता हूँ, चाहे वो एक भिखारी है, एक धनवान है, एक अंधा है, एक आंखों वाला है, एक के पास सब कुछ है, एक के पास कुछ नहीं है, फिर भी तमन्ना है की है तो ये मैं देखना चाहता हूँ। उसने हृदय से पुकारा, उसने मुंह से पुकारा, प्रभु तू कहाँ है, तू देखना चाहता हूँ, हे दाऊद की संतान तुझ पर दया कर। दोनों ने शहर के अंदर, शहर के बाहर भी दोनों ने पकड़ा, दोनों ने उधार पा लिया। क्या हमारा हृदय ऐसा है कि हम अंदर और बाहर से एक जैसे? वो कहता मैं तुझे विश्राम दूंगा, तेरे को तू मेरे पास आ, तुझे मैं विश्राम दूंगा, सारी चिंता मुझे दे दे, मैं तुझे विश्राम दूंगा। बाइबल कहते हैं सबका दिन विश्राम का दिन है, और वो आत्मिक तरीके से और संसारिक तरीके से विश्राम कहते किसको है? जब एक बड़ा सुकून मिल जाता ना, एक ऐसी जिम्मेवारी सिर पे थी, जिस जिम्मेवारी को निभाते हुए मैं बड़े इत्मीनान है, वो पूरा हो गया, तब वो प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, तूने सुकून दिया। वो विश्राम है, असल विश्राम। फरवरी और मार्च का महीना बच्चों के लिए बड़ा टफ महीना होता है, एग्जाम का बोझ के ऊपर होता है। जिस दिन आखिरी एग्जाम होता है उसका वो बच्चे को क्या सुकून मिलता है, वो विश्राम होता है। आज आखिरी एग्जाम है, एक चेहरे पे खुशी होती है, एग्जाम करके आते हैं तो उनका चेहरा देखा होता है। उसके बाद जब रिजल्ट का दिन होता है,
12 बजे रिजल्ट आना है, 24 घंटे पहले से व्यक्ति बोझ आ जाते हैं। वो 12 नहीं बजते, वो 12 नहीं बजते। उसके बाद जब पास होकर आते हैं, उस सुकून को लेकर आते हैं, फिर रात के 12 कब बजे तो पता ही नहीं जाता। वो सुकून मैं तेरे को देना चाहता हूँ, वो विश्राम तेरे को मैं देना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, आनंदित हो जा, तू फिर से आनंदित हो जा। मैं तुझे वो आनंद दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। एग्जाम का उदाहरण इसलिए दिया ताकि पता चल जाए कि फरवरी और मार्च में, पता है हमें हमारा बोर्ड का एग्जाम होता है, हम सबने दिया बोर्ड का एग्जाम, कैसे कैसे दिन बिताने मुश्किल हो जाते थे। आखिरी बोर्ड का एग्जाम, उसके बाद जो स्कूल 2 महीने छुट्टियाँ, फिर पता अब कल रिजल्ट आ रहा है, फिर वही बोल सकते पता है पेपर अच्छा किया है, हम पास हुए फिर भी किए। ये कैसा 10वीं का मैं बोर्ड का एग्जाम दे के आया, पता था कि पेपर अच्छे हुए हैं। जब रिजल्ट आया कंपार्टमेंट इतना बोझ सर के में उसको हिस्ट्री में हैरानी, हिस्ट्री में कंपार्टमेंट 44 बच्चों का पूरे सेक्शन, पूरी 10वीं के सेक्शन में 44 बच्चों की कंपार्टमेंट। 2 महीने बाद एग्जाम होगा, फिर महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद क्लासें शुरू होगी, यानी कि 4 महीने क्लास हो गए, वैसे खत्म हो जाएंगे। क्या करें, इधर 10वीं बेकार, उधर 11वीं बेकार, क्या करें। और मेहनत किया प्रभु ने, अच्छा ही किया। जिस दिन रिजल्ट आना था कंपार्टमेंट का, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। शाम को 4 बजे रिजल्ट आना, स्कूल पहुंचे, प्रिंसिपल उठते ही कह दिया सिर्फ 3 बच्चे पास हैं, बाकी सारे 44 बच्चों ने एग्जाम दिया है, 3 बच्चे पास हैं, बाकी सारे फेल हैं। मैं उन 3 बच्चों का नाम लूंगा, बाकी सारे घर जा सकते, सबका नाम नहीं लूंगा। पहले एक का नाम आया इंग्लिश में कंपार्टमेंट पास, दूसरा राजेश गिरधर हिस्ट्री में पास, मैं पास। मैं फिर गया, सर रिजल्ट बताओ तो क्या नंबर है राजेश, अभी तो कहा तो पास है। मैं सर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने लिस्ट पर फुट्टा रखे, राजेश गिरधर ये रोल नंबर, हिस्ट्री क्या लिखा है, पास, तू पास है। एक और लड़का था मैथमेटिक्स, वो पास। मैं घर आया, मम्मी कहते क्या हुआ, पास तो हो गया पर विश्वास नहीं आ रहा, मेरे साथ चलो। मम्मी फिर मेरे साथ गए प्रिंसिपल कमरे में, कहते हाँ जी। मैं कहता हूँ तो भी तो पूछी क्या तुम फुट्टा रखे तो बताया था कि तू पास है, ये कौन है। मैं कहा मम्मी है। क्यों लाया, 44 में से मैं पास हूँ। हाँ बच्चे तू पास है। मैं फिर मम्मी सामने जाती, देखो जी आप आगे देखिए, वो जो सुकून मिला उस रात मुझे, ये आज मेरी 10वीं मेरी क्लियर हो गई। ये वो सुकून, ये वो परमेश्वर देना चाहता है, एक अद्भुत खुशी जो सोच और समझ से, बयान से परे है, जो भले थोड़ी देर से मिली पर ऐसी खुशी मिली आज मेरी 10वीं मेरी क्लियर हो गई। एक बोझ मेरे साथ से। उसके बाद स्कूल छोड़ा, दूसरे स्कूल में गया, पढ़ाई शुरू की, फिर 4 महीने बीत गए थे, ट्यूशन लगा उसको कवर किया। उसके बाद 11वीं मेरी क्लियर हो, प्रभु मैं 11वीं पास हो गया, धन्यवाद। 12वीं की, वो धन्यवाद पिता। ये क्या है, ये कुछ सुकून को पहले भुगत चुका था, फिर कंपार्टमेंट आ गया, आधा साल बर्बाद हो गया। वो बर्बादी से निकालने वाला मेरा परमेश्वर, हर पल हमें सुकून देने वाला परमेश्वर जो प्रेम करते हैं, टूट कर प्रेम करते हैं। क्या हमने वो जो गीत बोलते हैं, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे खोजता हुआ मैं दौड़ूंगा। क्या मैं ऐसे दौड़ा, मैं दौड़ा। कहते एक मशाल तुमको दी हुई है दौड़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य की महिमा को बढ़ाने, उस मशाल को लेकर आज कौन दौड़ना चाहता है। उसको लेकर मूसा दौड़ा, उसे लेकर दाऊद दौड़ा, उसे लेकर नूह दौड़ा, उसे लेकर डैनियल दौड़ा, उसे लेकर शद्रक दौड़ा, उसे लेकर कितने दौड़ते दौड़ते पुराना नियम चले, नया नियम में आ गए। फिर मूसा पतरस के हाथ में, यूहन्ना के हाथ में, कितने चेलों के हाथ में, उसके बाद थोमा के हाथ में, उसके बाद फिर हमारे आपके हाथ में। वो तो ईमानदार दौड़ चुके हैं। अब वो बाई तरफ देखना, अब मुझे इनके हाथ में क्या अब ईमानदार दौड़ पाएंगे। उस मशाल की कीमत जानते हो, वो परमेश्वर के उस सुकून को जानते हो, जो सुकून उन्होंने हमें दिया,
अब इस में बैठे हो, आज इस मैच को देख रहे हो, क्योंकि एक जब मैच शुरू होता है ना, बड़ा मैच, एशियाड शुरू होता है, ओलंपिक शुरू होता है, तो एक मशाल पहले दी जाती है जो पूरे शहर में घूमते हैं, उसके बाद स्टेडियम में ले जाकर उस मशाल को रख दिया जाता है, बड़ी मशाल में मिला दिया जाता है। हर एक किलोमीटर के बाद एक शख्स खड़ा होता है, उस मशाल को ले लेता है, आगे दौड़ता जाता है, फिर 2 किलोमीटर बाद फिर एक और ले लेगा, उसको दौड़ता जाएगा। कितनों ने स्टार्टिंग जो करता है उसको मशाल को लेकर एंड तक किसी और के हाथ में होती है, और वो जाकर उसे बड़े वाले मशाल में लाता है। मशाल जब तक मैच चलता रहेगा तब तक मशाल जलती रहेगी, उसे कहते हैं रिले दौड़। आज जो रिले दौड़ में जो शुरू हुई थी आदम के समय से, उसके बाद किसके हाथ में, उसके बाद अब्राहम के हाथ में, नूह के हाथ में, दाऊद के हाथ में आई, यहोशू के हाथ में आई, दानियल के हाथ में आई, आगे पौलुस के हाथ में आई। अब वो मशाल हमारे और आपके हाथ में। अब वो मशाल जो शुरू की थी, अब वो सुकून से बैठ के देख रहे हैं अब ये मशाल अंत तक कहाँ पहुंचेगी और कौन इसकी फाइनल मशाल को जलाएगा। पतरस के हाथ में आई, उसने मशाल में तरीके से पकड़ा कि वो 120 लोगों ने पकड़ ली। उन 120 लोगों में शुरू हुई तो 3000 लोगों में आ गई, 3000 में शुरू हुई तो 5000 में आ गई, 5000 में आई उसमें आ गई। यानी कि एक बीज जो यीशु मसीह के द्वारा बोया गया, वो बीज फूटा, वो पौधा बना, वो अंकुर बना, उसके बाद वो पौधा बना, उसके बाद वो पेड़ बना, उसके बाद वो फल बना, उसके बाद वो फूल बना। वो फूल हमारे अंदर वो बीज है, इस बीज के द्वारा सब कुछ हमको होता है। एक शख्स ने एक दिखाया फल, कहता है क्या है, कहता सेब है। इसमें क्या देखते हो, इसके अंदर बीज है, बस ये सेब नहीं है, इसके अंदर पूरा जंगल छुपा हुआ है। मैं जंगल को देखता हूँ, मैं क्या तुम्हारी आंखें जंगल को देखने के लिए? कहता है कैसे? कहता है ये इसमें सेब है, काटेंगे बीज आएगा, बीज को बो देंगे, बीज फूटेगा उसमें अंकुर निकलेगा, उस अंकुर में से पौधा निकलेगा, उस पौधा बढ़ते बड़े पेड़ हो जाएगा, पेड़ में फिर फल आएंगे, फल में फिर बीज आएंगे, वो बीज बढ़ते फिर आगे डाल देंगे। तो ये एक बीज, इसमें जो जंगल छुपा है, मैं उस जंगल को निहारता हूँ, जंगल जो वो जंगल हम और आता है। वो बीज कौन था? पहला बीज यीशु मसीह था। तो यीशु मसीह उस बीज को वो फूटा, जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, वो मरा, भूमि के अंदर गया, उसके बाद वो फूटा, फूटने के बाद 12 के बाद 120 के बाद 3000, 5000, 7000, उसके बाद हम और आप कहते पूरा जंगल का जंगल सारा तैयार हो गया। क्या आज हम तो द्वारा वो जंगल तैयार बैठे, आज वही रिले दौड़ अब सब देख रहे हैं, जितने परमेश्वर के दास वहाँ पहुँच चुके हैं, अब बड़े आराम से कौन जाएगा। परमेश्वर कहता है मेरे लिए कौन दौड़ेगा, कौन है शख्स जो मेरी दौड़ेगा? पौलुस कहता है मैं दौड़ूंगा, मूसा कहता है मैं दौड़ूंगा, पतरस कहता है मैं दौड़ूंगा। आज निगाहें हमारे और आपके ऊपर हैं, कोई है जो कहता है मैं दौड़ूंगा? कोई कह सकता है? तभी तो कहता है मैं से रातों को ढूंढ रहा हूँ, वो समय आता है। बाइबल कहता है वरन आ चुका है, आता है नहीं आ चुका है, जब परमेश्वर खोजने वाले चाहिए उसकी आराधना करेंगे, उसको ढूंढेंगे, उसको वो ढूंढेंगे तो मैं उन्हें मिल जाऊंगा। अब तक उनसे ढूंढा ही नहीं तो मैं कैसे मिलता हूं उनको? ढूंढने पर मिलने वाला मेरा परमेश्वर, खटखटाने पर खोलने वाला मेरा परमेश्वर कहता है अपना द्वार खोल, मैं भीतर आना चाहता हूँ, तेरा खाना भी खाना चाहता हूँ। क्या हमने कहा परमेश्वर आप आज का खाना इकट्ठे खाएंगे? किताब क्या हिम्मत रखी किसी? प्रभु वचन सुन लिया, आज तमन्ना है आज मेरे घर आप आएंगे और आपको खाना इकट्ठा खाएंगे। जब तक आप नहीं आएंगे तब तो मैं खाना खाऊंगा। क्या जिद है हमारे? कहता है जिद्दी बच्चे की तरह उसका दामन पकड़ ले। परमेश्वर आज वो तेरा दामन पकड़ता हूँ जिद्दी बच्चे की तरह। प्रभु आज खाना इकट्ठा चाहे जितनी देर हो जाए, जब तक तू नहीं आएगा तो खाना बनेगा नहीं। बोल मैं क्या बनाऊंगा? आपने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं, आपने खिलाया नहीं, उसने खाया नहीं, आपने पुकारा नहीं, आया नहीं, आपने द्वार खोला नहीं, उन्हें गुस्सा नहीं। वो आदमी कहता मैं तेरा द्वार खटखटाता हूँ, मैं भीतर आना चाहता हूँ। उसे न्योता दीजिए, पुकारिए उसको। हम पहले न्योता देते हैं, बुलाते हैं, फिर वो आएगा। और वो तो बिना बुलाए हमें अपने भवन में बुलाने को तैयार है। मेरा द्वार खुला है, आ जाओ।
मैंने तुमको चुना है, तुम मेरे चुने हुए शख्स हो, तुम मेरे बेटा बेटी हो, तुम मेरे पास आकर गुनाहों को मान लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। वो क्षमा करने वाला मेरा हमेशा आज भी हमें जो विश्राम देता है, विश्राम देता है, उस विश्राम में परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। कहता हम क्या ढूंढते हैं उसके बीच में, हम क्या पाते हैं उसके साथ, क्या लेते हैं उससे, जो गहरे में जाकर हमें निकालने का क्या बैठा है। ये मेरे बच्चे जो इतनी गहरे में डूबे पड़े हैं, जो दर्द की धंसे पड़े हैं, शैतान उन्हें और डुबो रहा है, और डुबो रहा है। क्या आज का समय कहते हैं डुबोने के लिए काफ़ी है। ऐसी चीज़ें घरों में आ गई हैं कि बंदे उसमें डूब जाते हैं, तो जो पूछता भी नहीं। पहले कहते थे वो 4 इंची का जो डिब्बा है ना, तो जो लोग डूबे पड़े, अब कहते हैं कि 1 इंची की जो डिब्बी है ना, वो निकलना चाहती है। जिसको देखो, जहाँ देखो लेके बैठा हुआ, बस में चले जाओ, गाड़ी में चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, जहाँ देखो। अपने परिवार में जितने सदस्य आए हुए ना, मेहमान के घर भी गए ना, वहाँ भी लेके बैठे हैं। अरे यहाँ किसी घर मिले तो अपनी इसको तो वो छोड़ दो, जिस काम उसका तो करो। नहीं, इसने इतना तुमको बिजी कर दिया, इतना मुझे से दूर कर दिया। ये शैतान चाहता है तुम मुझसे दूर रहो। इसमें ऐसी चीज़ें भर दी, इसमें इतनी डब्बी का एक किसी का मैसेज आया था, कहता है ये खा गया ये, हमारी चिट्ठी पत्नी खा गया, हमारी टेलीग्राम खा गया, हमारी टॉर्च खा गया, हमारा बैंक बैलेंस खा गया, ये हमारा रेडियो खा गया, ये हमारा टीवी खा गया, ये हमारा कैमरा खा गया, सब कुछ खा गया, इसके अपने से खा गया। और हम भी इसके अंदर, ये हमारे रिश्ते खा गए, हमारा बचपना खा गया। पहले बच्चों के क्या खेल होते थे आप जानते हैं, ऐसे ऐसे खेल होते हैं, मिट्टी में धंसे पड़े हैं पर खेले जा रहे हैं। और कभी कोई दिक्कत बीमारी हमारी होती नहीं थी, ना चश्मे लगे छोटे बच्चों को। और बच्चों की ऐसी ऐसी बीमारियाँ सुन, छोटे बच्चों को पता वो धूप में भी खेल रहे हैं, मिट्टी में भी खेल रहे हैं, सुबह भी खेल रहे हैं, आधे रात को उठ के भी न खेल रहे हैं। और ये जब से आया है, छोटा बच्चा किसको लेके बस उंगली किए जा रहा है, बस आप किए जा रहे। इसने ऐसी उंगली करना सीख गया, शैतान उसके अंदर उंगली करनी शुरू कर दी। आज बच्चे बीमारी में आ गए। आज बच्चों को पता नहीं गुल्ली डंडा क्या होता है, बच्चों को पता नहीं खो क्या होता है, उसको पता नहीं क्या होता है, उसको पता नहीं मारने पीटी कैसे कैसे गेमें थी हमारे टाइम पर। आज बच्चों को पता ही नहीं। भाई एक मोबाइल हो जाए और बच्चा 8-8 घंटे मोबाइल चलते चलते ऐसी बीमारियां बच्चों को आ गई हैं, पर फिर भी ना माँ बाप मानते हैं ना बच्चे मानते। इतना समय अगर प्रभु को दिया होता, इतना प्रभु को दिया होता ना, आज हमारा बेड़ा पार, वो बेड़ा पार करने वाला मेरा परमेश्वर हमारे भी आज भी खड़ा, आंसू बहाता, आज भी पिता से कहता है प्रभु तुम्हें माफ कर के नहीं जानती। मैं कह रहा हूँ इससे पहले तो वो मोबाइल अच्छे थे, छोटे वाले, इसमें जो नहीं था, इसमें हेलो हाय की सुना, कीपैड वाले, मैसेज कर लिया, जैसे फोटो खींच ली, और कुछ नहीं उसमें। अब सब कुछ इसमें आकर समा गया, हम भी इसमें जाकर खींच लिया इसने अपने आप को। कहता कर लो दुनिया मुट्ठी में, पर इसने हमें मुट्ठी में कर दिया। दुनिया का मुट्ठी में आ गई, इसने हमें मुट्ठी में आप अपना कर दिया। कहता आगे लोग छटपटाएंगे इसके अंदर जाकर। अभी भी कहता समय है, निकल जाओ, अभी भी समय है, पर कोई निकलना नहीं चाहता, कोई निकलना नहीं चाहता। बैलेंस भी तो देखो कितना होता है। पहले 10 रुपए में बात कर लेते थे, अब तो फ्री, सब कुछ फ्री करते हैं, सब कुछ फ्री। 1 महीने का फ्री, 2 महीने, 3 महीने का भी फ्री। चलो जी करते जाओ, जितनी लंबी करनी है बात करो। पहले होता 3 मिनट बात करो, कट जाएगा, जब पता बैलेंस इतना खत्म हो जाएगा। बैलेंस से लोग बात कम करते थे, अब पता फ्री है, महीने का करके फ्री, जितनी मर्जी बात करो। 2-2 घंटे लगे बड़े बातें की जा रही। और यही बात परमेश्वर से कभी करनी पड़ जाए, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर, आगे करने वाला परमेश्वर। वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया। अरे इतना जो इसका मांगा है प्रभु, महंगे से महंगा हो, बढ़िया से बढ़िया हो, प्रभु इतने जीबी इसमें हो, इतने जीबी जो अजय परमेश्वर से मांगा होगा, परमेश्वर इतनी समर्थ हो, इतना अभिषेक हो, इतना अनुग्रह हो, आत्मा वरदान हो पिता परमेश्वर, आत्मा के फल हो, वो पिता परमेश्वर हमने मांगा नहीं, मांगा उसे दिया उसने। अगर मांगा होता तो अब तक हम कहाँ पहुँचे, कहाँ। पर दुनिया आज भटक गई। पहले बाइबल परमेश्वर कहता अपना होश बना दिया है, उसे लोग भटक गए जाके, पर अब इसमें जाके लोग बिल्कुल समा गए। परमेश्वर एक तरफ हो गया, बाइबल ये मोबाइल मांगे एक तरफ,
परमेश्वर में ऊंचे उठा, फिर भी परमेश्वर कहता है अपने गुनाहों की क्षमा मांग, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तेरे गुनाह कितने काले, कितने लाल, कितने अगवानी क्यों ना हो, मैं हिंदी तरह श्वेत कर दूंगा। तेरे गुनाहों को इतना दूर कर दूंगा जब पूरे से पश्चिम हो जाए। कहते इस गुनाह का जितना उसके पास आएंगे वो हमारे पास आएगा, जब दूर हटेंगे तो हम प्रभु हम दूर नहीं, तेरे पास आना चाहते हैं, ताकि वो जो तूने एक गवाही दी थी मरियम के सामने, जो स्थान चुन लिया मरियम ने, वो स्थान छीना नहीं जाएगा प्रभु, वो ना छीनने वाला स्थान और दे मेरे पिता परमेश्वर, हम दया कर आज भी वो स्थान आपको देने को तैयार है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका आशीष चाहिए, धन्यवाद मेरे माँ प्रभु, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ। आप बड़े आप दयालु हैं, आप दया के साथ हर पल हमारे साथ, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर ने धन्यवाद। तेरी महिमा हमसे होने पाए प्रभु, हम बनाए रखना कृपा कर प्रभु। हम दुनिया में रहते हुए दुनिया की बातों में आकर, दुनिया की चीज़ों में आकर प्रभु हम तुझसे दूर होते जा रहे मेरे पिता परमेश्वर। अभी भी आपने वादा किया है, वो वरण वो समय है, समय तुम्हारे पास है, समय तुम्हारे साथ है, अभी भी समय गया नहीं है। समय को गवाओ मत, समय की महिमा को देखो। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर गलती में पाप का क्षमा करने के लिए तैयार रखो। तुम मुझसे प्रेम करते हो तो डूब कर करो, मेरी इबादत करते हो तो डूब कर करो, वरना कल आंख खुले ना खुले तो क्या करो। पिता परमेश्वर, इस आँख के बंद होने से पहले तुम सच्चाई को जानने मेरे पिता परमेश्वर, सच को जानने मेरे पिता परमेश्वर, वो सच में आज़ाद करे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम दुनिया में रहकर पिता परमेश्वर तेरे उस कार्य को पूरा करने वाले बने, जिस कार्य के तूने विचुन को अलग किया मेरे पिता परमेश्वर। हम पर दया कर, कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, हर पल हमारे साथ हैं। प्रार्थना को सुनकर कबूल करने वाले परमेश्वर है पिता, में धन्यवाद कर, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहूँ कर अनुग्रह बनाए रखना कृपा करना। दुनिया की मोहब्बतें हम आपको भूल ना जाए मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह बनाए रखना कृपा करना। तुझसे प्रेम करें, दुनिया को बुला दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम दुनिया की नहीं, हमें तेरी जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर। अगर दुनिया फानी है पिता परमेश्वर, दुनिया छूट जाएगी मेरे पिता परमेश्वर, हम भी पानी की बुलबुले की तरह छूट जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। फिर जो रह जाएगा खाली पछतावा होगा मेरे पिता परमेश्वर। हम पछतावे के बोझ लाने पर मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि अब पश्चाताप करते हुए तुझे पाने की धुन में हम आगे बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन पाओ दीपक पर हमारे उजाला करते रहे, हमें राह दिखा मेरे पिता परमेश्वर, अंधकार से हमें निकाल मेरे पिता परमेश्वर। तूने गड्ढे में हमें निकाल दिया, अभी हम अंधकार में डूब गया मेरे पिता परमेश्वर। सच्ची ज्योति हमारे पास आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हम अंधकार से निकल ज्योति को पहचानने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। वो जो ज्योति अपनी राह पर लेकर चलने को तैयार है मेरे पिता परमेश्वर। वो रास्ता जो आपने दिखाया मेरे पिता परमेश्वर, उस रास्ते पर आपने कहा है मार्ग यही है, इसी पर चलो, हम उस रास्ते पर चलने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। दया कर, कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर। जैसे बर्तमई ने तुझे पहचाना, जगाई ने तुझे पहचाना, हम भी ये राह पर चलते पहचानने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ये सारा कार्य न शक्ति से न बल से, पर आपकी आत्मा द्वारा हो चुका है पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ, आप बड़े हम बड़े आदर भी मैं आपको देता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सबको आशीष के लाल बरकत होता हूँ। आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थ नाम से तो आपको मांगता हूँ, पिता सुन कबूल करें। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, उसमें ध्यान करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की फाकत और शराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे के एक जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इन्हें घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।